नमस्कार। न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिनमें हम लोग पिछली वीडियो में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। जैसे रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत, सब हमारे देश में बनने लगी हैं। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विमान भेदी तोपों, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी छात्र की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। अब जनसंचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा जिसे हम लोग ईमेल कहते हैं, और इंटरनेट का विकास बहुत तेजी से हुआ है। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है, आइए जानते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल, आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्य करने में किया जा रहा है। अब हम लोग जानेंगे इंटरनेट क्या है। इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय में संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं और इनका संग्रह भी कर सकते हैं। कई नवीन पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी ईमेल क्या है। ईमेल कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। जैसे भारतवर्ष से सिंगापुर को संदेश अत्यंत कम शुल्क पर पल भर में भेजा जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे मोबाइल फोन एवं स्मार्टफोन। मोबाइल फोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रयोग होता है। जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए एवं SMS, गेम खेलने के लिए, आवाज को संरक्षित रखने के लिए यानी रिकॉर्ड, वीडियो बनाने व देखने के लिए, फोटो खींचने के लिए, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए, GPS, बैंक द्वारा पैसे का हस्तांतरण आज मोबाइल फोन एवं स्मार्टफोन से हो रहा है। अब हम लोग जानेंगे
कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं, उन्नत कोट के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने में सफल हुए हैं। अब हम लोग जानेंगे ईंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। पेड़ की सूखी पत्तियां, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनके प्रयोग से बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। यानी पेड़ की सूखी पत्तियां, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन इनके प्रयोग से बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस जिसे एलपीजी कहते हैं, जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके आवागमन के उत्तम साधन उपलब्ध हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके आवागमन के उत्तम साधन उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। इसी प्रकार सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग व्यापक रूप में हो रहा है। अब हम लोग जानेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई है और इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी की रोकथाम हेतु उपयुक्त प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोप आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है। इनसे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध में क्रांतिकारी परिवर्तन। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेजी से उन्नति की है। इससे एक नई क्रांति आ गई है। जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। इनसे हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइलें छोड़ने की तकनीक में हमारे देश ने सफलता प्राप्त की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। जैसे बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्रायः ऐसे ही बिना उपचार किए नदियों में बहा दिए जाते हैं अथवा भूमि में विसर्जित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण नदियों का जल तथा भू क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है,
जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, फलस्वरूप जंगलों का विनाश हो रहा है और वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजाति के जंतुओं जैसे बाघों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा।